पितृदोष। जीवन में सब कुछ सही लगता है और सारे काम आपकी मेहनत से बनते हुए प्रतीत होते हैं, तभी कोई न कोई समस्या मुंह उठाए आपके सामने आ जाती है। हम आज के युग में वैज्ञानिक और तार्किक जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पितृदोष है या कहे पितृदोष। यह एक ज्योतिषीय दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों या पितरों की आत्माएं असंतुष्ट या अशांत होती हैं। पितृदोष को मुख्य रूप से व्यक्ति की जन्म कुंडली में देखा जाता है और माना जाता है कि यह तब लगता है जब पितर पूर्वज अपने कर्मों या परिवार द्वारा किए गए कर्तव्यों की पूर्ति न होने के कारण संतुष्ट नहीं होते। ये दोष वंश पर दुष्प्रभाव डाल सकता है और जीवन में कठिनाइयों का कारण बनता है। पितृदोष लगने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण आगे बताए गए हैं। 1. अधूरी श्राद्ध क्रियाएं। यदि परिवार में किसी पूर्वज का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान ठीक से न किया गया हो तो पितर असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होता है। 2. पितरों का अशांति में होना। यदि किसी पूर्वज की आत्मा को मृत्यु के बाद शांति नहीं मिली हो या उनकी अंतिम क्रियाओं में कोई त्रुटि रह गई हो तो उनकी आत्मा परेशान रहती है और पितृदोष का कारण बनती है। 3. वंश पर कर्ज। यदि पूर्वजों द्वारा कोई अधूरी जिम्मेदारी या कोई गलत काम किया गया हो जिसका असर उनकी संतानों पर पड़ा हो तो यह पितृदोष के रूप में प्रकट हो सकता है। 4. कर्म संबंधी दोष। पितृदोष कभी कभी उस परिवार के सदस्यों के कर्मों के कारण भी होता है। यदि परिवार के सदस्यों द्वारा पितरों का अनादर किया गया हो या धर्म, समाज और परिवार की अनदेखी की गई हो तो ये दोष उत्पन्न हो सकता है। 5. कुंडली में ग्रह स्थिति। ज्योतिष में पितृदोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि ग्रह विशेष स्थानों में अशुभ स्थिति में होते हैं। विशेष रूप से सूर्य और राहु का योग इस दोष को जन्म दे सकता है। पितृदोष के संभावित दुष्प्रभाव। 1. विवाह में देरी या समस्याएं। सब कुछ संपन्न होते हुए भी आपके या आपके बच्चों के विवाह में समस्याएं आती है। 2. संतान प्राप्ति में बाधाएं। शादी आसानी से हो भी जाए तो 5-6 वर्ष तक संतान सुख नहीं मिलता है। 3. आर्थिक तंगी और कर्ज। पैसे की कमी और लोन कर्जे बढ़ते रहते हैं। 4. परिवार में कलह या बीमारियां। परिवार में पितर दोष से कलह बनी रहती है और अच्छे काम होने से पहले ही कोई न कोई बीमारी लग जाती है। 5. जीवन में बार बार असफलता या संघर्ष। परीक्षा में बार बार पूरी मेहनत के बाद भी असफलता ही हाथ लगती है। ये सभी प्रभाव पितर दोष से ही उत्पन्न होते हैं। जिससे आप इन निम्न समस्याओं से निजात या मुक्ति पा सकते हैं। 1. श्राद्ध कर्म और तर्पण। श्राद्ध और तर्पण पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पर तर्पण और श्राद्ध करें। 2. पवित्र नदियों में स्नान। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पितृदोष कम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह आत्माओं को शांति प्रदान करता है। 3. पिंडदान। गया, हरिद्वार, उज्जैन आदि तीर्थस्थलों पर पिंडदान करना पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने का एक तरीका है। ये भी पितृदोष को समाप्त करने में सहायक है। 4. सूर्य पूजा। रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना भी पितृदोष को कम करने में मददगार माना जाता है। विशेष रूप से रविवार के दिन सूर्य पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। 5. रुद्राभिषेक। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक कराना पितृदोष निवारण के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय माना जाता है। 6. भगवद गीता का पाठ। प्रतिदिन भगवद गीता के अध्याय 7 या 11 का पाठ करने से पितृदोष दूर हो सकता है। 7. दान और सेवा। अनाथों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके पितृदोष को कम किया जा सकता है। 8. सिद्ध मंत्रों का जाप। पितृदोष निवारण के लिए ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का नियमित जाप भी किया जा सकता है। इन उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है और पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो को देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।